नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गोराई और माई लाइफ विद वीआर में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स की। आजकल एग्ज़ाम्स का सीज़न है और एग्ज़ाम्स के पहले ये टेंशन हो जाना लाजमी होता है, और अगर एग्ज़ाम नहीं भी है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब भी आप कर रहे होते हैं उस टाइम भी ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसी पे आज बात करते हैं कि एग्ज़ाम फियर को, एग्ज़ाम के डर को कैसे दूर करें और ये होता क्यों है। स्वागत करते हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी का। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद विश्वनाथ जी। राकेश जी, जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, आजकल अभी एग्ज़ाम्स फियर हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स फियर होता क्यों है, डर क्यों होता है? एग्ज़ाम फियर चूँकि पहला तो हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं, सेल्फ हम क्रिएट कर रहे होते हैं और साथ साथ हमारी फैमिली मेम्बर्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। जी। तो जो फैमिली मेम्बर्स क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं बच्चे पर जाती है, या मैं भी अगर अंदर से फियर में हूँ या इनसिक्योर हूँ तो मेरी भी जो वाइब्रेशन है वो पूरी रोटेट होगी। तो इस कारण हमारे अंदर वो जो एग्ज़ाम है वो उसको हमने फियर कह दिया। जी। फिर ये शब्द भी कहाँ से निकला कि एग्ज़ाम फियर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से मान चुके हैं कि एग्ज़ाम से डरना ज़रूरी है। दूसरा डायमेंशन हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम डरेंगे नहीं तो हमारा 100% नहीं निकल के आएगा। नहीं निकल के आएगा। जनरली यही होता है कि यही लोग हम कहते हैं सोचते भाई हैं। एग्ज़ाम आ गए, अब तो तैयारी कर लो, अब तो हाँ, पढ़ लो। अब तो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, या तो तुम्हारा अभी मतलब कोई भी करियर के लिए एग्ज़ाम है, हाँ। भी है। तो आपको ऐसा अंदर से मतलब इनसिक्योर फील कराया जाता है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी पर्टिकुलर पर्सन की भी है, जो कह रहा है वो भी इनसिक्योर है। लेकिन इस इनसिक्योरिटी का एक फ़ायदा भी तो होता है कि जैसे मैं जब 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तो रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। ऐसे हो सकता है 2 ही घंटे नहीं पढ़ाई करता था। तो एग्ज़ाम फियर का ये भी तो फ़ायदा है कि लोग पढ़ते हैं ज़्यादा हैं, स्टडी करते हैं। विश्वनाथ जी, आप ये सोचो कि उस समय के सिनारियों में इस समय के सिनारियों में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ गया है। आजकल बच्चे को क्या हो जाता है कि अगर हम उसको बहुत सारा फियर रखेंगे तो उसकी एबिलिटी को राइट चीज़ों को डिफाइन मतलब राइट एस्पेक्ट पे नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं सप्रेस होगा, कहीं ना वो सप्रेस होगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो फियर होगा उसके कारण वो व्यक्ति जो है ना वो अपना 100% नहीं दे पा रहा होगा। क्योंकि आज देखिए, आज के 30 साल पहले का जो सिनारियो था, जब देखिए यही होता है, माँ बाप अपने सिनारियो के हिसाब से जज करते कि उनके माता पिता ने उन्हें डराया था तो उनका बेस्ट आया था। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बच्चे का माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। आप अभी तक बिल्कुल उसके फ्रेंड बने हुए थे, उस समय के माँ बाप बच्चों के फ्रेंड नहीं होते थे। तो पेरेंटिंग में भी तो चेंजेस आया ना। राइट। तो आज भी अगर हम उन्हीं पुरानी सिनारियो से, पुराने विजन के आधार पर अपने बच्चे को देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा बच्चा तब ज़्यादा बेहतर करेगा जब मैं उसको इंटरनल मोटिवेट करूँगा, राइट, और बच्चे को प्रेरित करूँगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, राइट, इज नेवर गिव अप। जब तक ये दो कॉन्सेप्ट उसे नहीं सिखाएंगे, यू कैन डू इट का और यू नेवर गिव अप, विद्यार्थियों को हम एक ही चीज़ समझाते हैं कि नेवर 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 गिव अप। जब तक ये फार्मूला आप अपने जीवन में नहीं अप्लाई करोगे, आप सक्सेस के मूल मंत्र को, किसी भी एग्जाम को, आप कभी भी अच्छे चीज़ों से पास आउट नहीं होगे। जी, इसमें सर एक चीज़ और भी आती है, जैसे किसी की एक तैयारी नहीं है, तैयारी अधूरी है, उसने पढ़ाई नहीं करी पूरे साल भर, एग्ज़ाम्स आ गए, तो एक तो डर होना उस टाइम स्वाभाविक है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। अब तो थोड़ा सा डर होगा कि सिलेबस पूरा नहीं किया है, कोर्स पूरा लर्न नहीं किया, तैयारी नहीं की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी तैयारी होती है, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, तब भी डर रहता है। क्योंकि वो इस फियर को कैसे हटाएं? हाँ, वो बच्चा अपने के प्रति इनसिक्योर है। वो बच्चा अपनी एबिलिटी पर इनसिक्योर है, अपनी देखो, एक होता है निश्चय, एक लाइन होती है, निश्चय बुद्धि विजयंती, मतलब जो बुद्धि पे निश्चय होगा जिसको, वही विजय प्राप्त कर पाएगा। जिसको अपने नॉलेज पर ही निश्चय नहीं है, डाउट है, तो वो असफलता उसके बिल्कुल पास है। कम से कम आपको जो आपने पढ़ा है उस पर पूरा आपको निश्चय होना चाहिए कि मैंने सही उसे रीड किया है, मुझे सही से लर्न है, मेरी मेमोरी में वो फीड है, ये निश्चय होना चाहिए। अगर देखिए, ये भी एक माइंड की एक फ्रिक्वेंसी, अगर आपको ये डाउट हुआ तो माइंड की मेमोरी जो है वो आप उसे भूलने लगोगे। राइट टाइम, हाँ, जो राइट टाइम पे, मतलब आपको कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उस प्रश्न को पढ़ते ही
उनके आंसर उनके दिमाग से रिमूव हो जाते हैं, है ना। हाँ, ये होता है ये कई लोगों के साथ। क्या टिप्स हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो जो जितनी तैयारी है उतना एटलीस्ट वो करके आए, या फिर जितनी नहीं भी तैयारी है हर तरीके के स्टूडेंट के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे एग्ज़ाम्स में जाने से पहले, क्या क्या ध्यान रखें, उनके पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको बस ये समझना पड़ेगा, पहले तो उस बच्चे को समझना पड़ेगा जो ये एग्ज़ाम है, खासकर 10th और 12th वाला और ये सब जो कंपटीशन के लेवल वाला तो अलग एग्ज़ाम के समय की माइंडसेट है, लेकिन अगर मेरा 10th और 12th है वाला एग्जामिनेशन है तो उस समय मेरा माइंडसेट होना चाहिए ये एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, पहला एस्पेक्ट। लेकिन अगर आपने सोचा होगा कि सब कुछ यही डिसाइड करेगा, अगर इसमें मैं फेलियर हो गया तो मैं कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, या माँ बाप भी जो लोगों को एक बच्चों को फियर जनरेट करते हैं, 98% हाँ 99 CP होना 90% या 80 तो कुछ 95 हो जाएगा तभी तुम, तो ये जो रॉन्ग अफर्मेशन है ये कम करें। तो बच्चों को क्या वो करना चाहिए? एक तो पेरेंट्स के लिए आपने कह दिया यू कैन डू इट, आपको करना है, बच्चे के लिए ये हो गया। नहीं, ये बच्चों के लिए भी साथ साथ पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए भी कि यू कैन डू इट, आई एम कैन डू इट ना। जब तक आप ये इस बात को नहीं मानोगे कि मैं कर सकता हूँ, करना किसको है, पेरेंट्स को नहीं करना है, करना आपको है, और वो आप तब कर सकते हो जब आप विदाउट प्रेशर होगे। अगर फियर के साथ होगे तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होगी। दूसरी टिप क्या होगी? दूसरा, आपके अंदर का इनसिक्योरिटी आप अपने अंदर को समाप्त करें कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वही आएगा, मतलब वही चीज़ मुझे इजी गोइंग बनाएगी। तीसरा, एक मैं विद्यार्थियों को और कहता हूँ कि एक विजुअलाइजेशन करो। इस विजुअलाइजेशन प्रक्रिया में ये होता है कि आज जो भी प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र के आंसर मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में फीड कर रखे हैं, आज पर्टिकुलर वो क्वेश्चन जो हैं वही आएंगे। तो ये भी करना, ये भी सिनारियो करना, ये भी क्यों होगा कि आपके माइंड को हायर फ्रीक्वेंसी पे आपने माइंड को सेट कर रखा है, तो नो डाउट आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ये भी टिप्स है। चौथा, कूल रहो, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी एबिलिटी को नहीं तय करते हैं, वो केवल एक पर्टिकुलर 3 घंटा आपकी एबिलिटी को नहीं तय करेगा, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। जब आप ये जानते हो कि पर्टिकुलर 3 आवर आपकी एबिलिटी को डिसाइड नहीं करता तो नो डाउट आप बेस्ट करते हो, और बेस्ट आदमी का तभी निकल सकता है जब वो फियर और इनसिक्योरिटी से बाहर आता है। अगर वो फियर और इनसिक्योरिटी के साथ एड ऑन है, वो कभी भी अपनी 100% उसका परफॉर्म बेहतर नहीं हो सकता है, राइट। और माँ बाप को क्या चाहिए कि वो बच्चे की विल पावर उसके ऊपर, उसकी एबिलिटी पर डिसाइड करें, ना कि आप उसे किसी को, आप क्या करते हो पर्टिकुलर आप किसी को मोटिवेट करोगे, वो कुछ क्षण मोटिवेट होगा और बहुत समय नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को क्या चाहिए कि वो सेल्फ से मोटिवेशन होना शुरू करें। पेरेंट्स बहुत बार पूछते हैं या दोस्त पूछ लेते हैं तैयारी पूरी है, रिलेटिव्स पूछ लेते तैयारी पूरी, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, मुझे लगता है स्ट्रेस डालता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, वो मैंने कहा कि जब मैं अंदर से इनसिक्योर होऊंगा तो मेरे प्रश्न भी वो इनसिक्योरिटी से क्रिएट होंगे, राइट। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वही क्वेश्चन को, वही थॉट डिसाइड कर रहा है, वही मेरे वर्ड में आ रहा है। तो सबसे पहले चेंज वहाँ करने की कोशिश करिए। और एक बात और भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई माँ बाप किसी बच्चे को ये सोच करके चीज़ों को कर रहा है कि ये तो कभी बेटर नहीं कर सकता, तो नो डाउट उसकी वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट उस बच्चे पर ज़रूर आने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा मेरे सपनों को देखने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसके अपने पर्टिकुलर भी सपने हैं, पर्टिकुलर उसकी भी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में क्या तय करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम ये जो 3 फैकल्टी है हर ह्यूमन बीइंग की, उससे कहीं एक क्रम में लाइए। मेरा बच्चा कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है और वो अपनी क्षमता से बेस्ट करेगा, ये थॉट सोचे भी, केवल कहें नहीं बल्कि सोचे भी, तो उसका इफ़ेक्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि जो भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उनके पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इसको फॉलो करिए। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जाके एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ लिख के आना है, जो आता है वो भी, जो नहीं आता है वो भी, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो ये मुझे नहीं आता, लेकिन वो आता हो, आप लिख के चले आए। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। इस वीडियो को देखिए, अपने जो दोस्त हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं उनको भेज दो यार, कम से कम स्ट्रेस तो रात का कम हो उनका। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, धन्यवाद। YouTube channel My Life with VR।